इस वक्त 7E के हवाले से लोगों का सवालात भी हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आने वाला है, इसलिए कि 30 सितंबर इस वक्त रिटर्न की फाइल करने की लास्ट डेट है और उम्मीद करते हैं कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का इसके मामले में फैसला आएगा। 7E के ऊपर मैं आज कुछ अपडेट्स बताऊंगा और अहम मालूमात दूंगा, हमारी पिछली भी वीडियोस मौजूद है। अच्छा, इस वक्त मैं बता दूं कि 7E दरअसल एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट ने उन अफराद पे लगाया है जिनकी फालतू की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही है, उसको इन्होंने डीम टैक्स दे दिया, यानी फर्जी, डीम कहते हैं फर्जी, तो फर्जी टैक्स का नाम दे दिया और गवर्नमेंट उन पर जो है उन असासे जात पर टैक्स ले रही है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। चैनल के सब्सक्रिप्शन और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि ये दरअसल 2022 में ये एक इंट्रोड्यूस हुआ था और जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया और गवर्नमेंट ने ये वो अफराद जिनकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, गवर्नमेंट का एक ख्याल ये था कि बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी प्लॉट पड़ी हुई है, किसी के 10 प्लॉट है, किसी के 50 प्लॉट है, किसी के 4 प्लॉट है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक फर्जी टैक्स लगाया जो कि 1% है। 1% फेयर मार्केट का, यानी अगर आप किसी की वैल्यू अगर 10 करोड़ की है तो 10 करोड़ के ऊपर लगेगा, डीसी वैल्यू नहीं, तो एक फेयर मार्केट का 1% लगेगा। वैसे देखा जाए तो 4-5% तक चला जाएगा अगर जहाँ से वैल्यूएशन की जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊँ कि इसमें एग्जाम कौन सी चीज़ें हैं। अब ये जो आपको 7E का टैक्स देना है और कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब भी आप ट्रांसफ़र कराने जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे ये चीज़ आड़े आएगी कि आप इसका पहले टैक्स पे करें, इसका सर्टिफिकेट लें। तो अब इसमें वो प्रॉपर्टी शामिल नहीं है जो कि आपका ज़ाती रिहाइश हो, आपका ज़ाती घर हो, आप रह रहे हो, ठीक है जी, वो प्रॉपर्टी शामिल नहीं है जिसमें आप बिज़नेस कर रहे हो, अपना ज़ाती घर, ज़ाती दफ्तर, ये चीज़ इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह एग्रीकल्चर लैंड, आप उसमें कुछ काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, वो शामिल नहीं है। फार्म हाउस बनाया हुआ आपने, ठीक है ना, वो आप चला रहे हैं, वो फार्म हाउस के लैंड उसमें शामिल नहीं है। ऐसे प्लॉट जो कि आपने किस्तों पे लिए हुए हैं, इंस्टॉलमेंट जमा करा रहे हैं, वो उसमें शामिल नहीं है। वो प्रॉपर्टी जो कि ऑलरेडी आप टैक्स पे कर रहे हैं, ऑलरेडी रेंट दे रहे हो, वो उसमें शामिल नहीं है। वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आपने रेंट पे चीज़ें दी होती है ना, तो रेंट का ऑलरेडी आपने इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी जिस पे आप ऑलरेडी इनकम टैक्स दे रहे हैं वो इसमें शामिल नहीं है। पर गवर्नमेंट ये कहती है कि आप 2.5 करोड़ तक भी प्रॉपर्टी को आप एग्जाम करार दे दें। इन सब चीज़ों के बावजूद आपके पास 2.5 करोड़, मिसाल के तौर पर किसी के पास अगर 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 4 करोड़ में आप 2.5 करोड़ निकालते हैं तो 1.5 करोड़ के ऊपर आपको वो टैक्स लागू होगा। इसी तरह 2.5 करोड़ के ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी, आपके प्लॉट पड़े में, जिस तरह नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस होते हैं ना सोसाइटीज में, इस तरह का एक टैक्स है। अब भले वो आपके पास, गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो है वो आपके पास फालतू पड़ी हुई है, जितनी भी प्रॉपर्टी है 2.5 करोड़ से ऊपर, उन सब पर वो आपको डीम टैक्स, फर्जी टैक्स ये देना पड़ेगा। तो वो तमाम असासे-जात जो किसी के पास पड़े हुए हैं उस पर उसको टैक्स देना होगा। इसको इन्होंने 7E का नाम लिया है। साथ साथ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो 7E का टैक्स है वो मैं आपको एक फॉर्म दिखा रहा हूँ, आपको हमारी वीडियो में के साथ साथ आपको ये फॉर्म आपको नज़र आएगा, जिसमें मैं आपसे कहूँगा इसको गौर से देखें कि ये असासे-जात के जो 2 फॉर्म हैं इसमें सब तफसील दी हुई है। इसमें 2 सूबे ऐसे हैं जिनके हाई कोर्ट्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और 2 ऐसे हैं सूबे जिसमें सिंध भी शामिल है जिसने उसको रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उसको पार्शली एक्सेप्ट भी किया है और रिजेक्ट नहीं किया, यानी उसको एक्सेप्ट भी कर दिया है। उसको कहा है कि चलो भाई 50% आप जो है उसकी आप जमा कराएं वैल्यू, जो भी आपका टैक्स है। अच्छा, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि दरअसल जो कानूनी नुक्ता ये है कि इसको रिजेक्ट किन बुनियाद पे किया है, गैर आइनी करार दिया है। 2 हाई कोर्ट्स ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको गैर आइनी करार दिया है। क्यों करार दिया गैर आइनी? वो इसलिए दिया है कि बेसिकली इनकम होती है, इनकम टैक्स जो दिया जाता है वो इनकम पे दिया जाता है। अब इनकम ही नहीं हो रही है। ऐसी प्रॉपर्टी जो पालतू पड़ी हुई है, पड़े में लोगों के प्लॉट पड़े में नहीं होना चाहिए, भले यूटिलाइज होना चाहिए, पैसा डम नहीं होना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए, मार्केट में सर्कुलेट होने चाहिए। ऐसे बड़ों से मैं भी गुजारिश करता हूँ कि अपने पैसे उसको प्रॉपर्टी को सेल करें, उसको बिज़नेस में लगाएं, उसमें रोज़गार बनाएं, उसमें जो है वो इंडस्ट्री कायम करें। वो गवर्नमेंट का ये एक थीम, नवाज़ शरीफ के दौर में ये बात आई थी कि वो
इस टेंडेंसी को किल करना चाहती है कि लोग अपने प्लॉट ले लेते हैं। ये मैं सही कहता हूँ, ठीक है, चलो वो होना चाहिए, उसको यूटिलाइज़ करें और उन प्रॉपर्टी को या तो यूटिलाइज़ करें या बेच के इंडस्ट्री कायम करें, बिज़नेस कायम करें, तो आई अप्रिशिएट इट। तो अब जो उसको गैर आइनी करार दिया है वो यही कि भाई उस पर इनकम नहीं हो रही तो फिर टैक्स किस बात का ले रहा है, इसीलिए उसको गैर आइनी करार दिया गया है। तो लिहाजा अगर वो बिज़नेस हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा हो, तो फिर उसको जो है माना जाए, उसको टैक्स लिया जाए। तो ये है इस वक्त सिलसिला। और अब किसी आप वकील से बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं ख़ुद वकील नहीं हूँ कि जिसमें ये बात करें कि आपका इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल होगा इसमें आप जमा कराएं ना कराएं। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो ज़ाहिर है कि फिर वो आपको ही प्रॉब्लम आ सकती है सेल के वक्त। और दूसरी बात ये कि जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें अगर मिसाल के तौर पे आपको 5 लाख का टैक्स लगता है अगर, तो फिर आपको वो 4 साल बाद होगा तो वो 20 लाख रुपए का टैक्स आपको जमा कराना होगा। तो ये तरीक़ेकार होगा जिससे आप छूट नहीं सकेंगे। हाँ, अगर आप अभी टैक्स जमा करा देते हैं तो रिटर्न फाइल के साथ, तो फिर ये आपके पास रिफंडेबल होगा, एडजस्टेबल होगा अगले टैक्सेस में। अगर आपके फेवर में फ़ैसला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसको अगर गैर आइनी करार दे देता है और 7E का टैक्स ख़त्म हो जाता है बिलाखिर, तो जिन लोगों ने टैक्स जमा कराया है वो उसका एडजस्टमेंट या रिफ़ंड हो जाएगा वो। तो ये थी दरअसल 7E डीम टैक्स के बारे में मैंने कुछ मोटी मोटी बातें वाज़ेह अंदाज में की, और यही मकसद था कि आप इस चीज़ को समझें कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की कहती है कि जो कि पड़ी हुई वैसी असासे-जात हैं जो कि यूटिलाइज़ नहीं हो रहे, अब उस पर उन्होंने ये टैक्स मांगा है। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मालूमात को आगे बढ़ाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।